खाना काबा महज पत्थर और माटर नहीं है, ये लाखों का धड़कता दिल है। मोमिनों के लिए ये एक साख़त से ज़्यादा है, ये एक रूहानी कंपास है जो अलही की तरफ इशारा करता है। हर हाजी जो उसकी मुक़द्दस ज़मीनों पर चलता है वो सुकून, फ़दिया और रब्त तलाश करता है। यहाँ ज़मीनी आसमानी से मिलता है और ईमान सरहदों को अबूर करता है। इससे पहले कि हम इस मुक़द्दस ओडिसी को शुरू करें, इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें। ईमान, तजस्सुस और हैरत के धागों से बुनी हुई टिप्सट्री मिलकर हम खाना काबा की लाजवाल मीरास का एहतराम करेंगे। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आइए तारीख़ की आगोश में कदम रखें। माख़िज़ और बुनियादें। इससे पहले कि हम इस शानदार खाना काबा के बारे में बात करें जैसा कि ये आज खड़ा है, आइए वक्त के टीप को पलटाएं। एक बंजर सहरा का तसव्वुर करें, हवाओं से लपटा हुआ और वसीया एक किनूस जो इलाही ब्रश स्टरवक का इंतज़ार कर रहा है। जाए पैदाइश इस्लाम, इब्राहिम के साथ अहद जज़ीरा नमा अरब के क़ल्ब में हज़रत इब्राहिम नामी एक शख्स जिसे यहूदी ईसाई रवायत में इब्राहिम कहा जाता है, को आसमानी काल मौसूल हुई। उसका मिशन तौहीद की बहाली के लिए, इंसानियत को याद दिलाने के लिए कि एक ही खुदा है। और इस तरह उसने ईमान और फरिश्तों की सरगोशियों से रहनुमाई करते हुए एक सफ़र का आगाज़ किया। अलही खाका जैसे ही सूरज अफ़क़ के नीचे डूब गया, इब्राहिम ने पहला पत्थर रखा। एक शाइस्ता निशान बलियोपरंट आसमानों में कंदा किया गया था और उसने एहतियात से उसकी पैरवी की। खाना काबा की बुनियादों ने शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दी, एक मुक़द्दस ज्योमेट्री जो वजूद के ताने बाने में बुनी हुई थी। हजर अस्वद, जन्नत का तहफ़ा लिजेंड सरगोशी करती है कि हजर असूद आसमानी दायरों से नाजिल हुआ है। ये एक कायनाती तहफ़ा के तौर पर पहुँचा। जन्नत का एक टुकड़ा इब्राहिम ने ताज़ीम के साथ उसे ढांचे के मशरक़ी कोने में रख दिया, यानी ऐमान का संग बुनियाद। तामीर, पसीना, पत्थर और दुआएं मज़दूर मामार नहीं थे, वो हज्जाज थे। उनके हाथ सख्त पत्थर से ज़्यादा उठाए हुए थे। हर छीनी हड़ताल वक्त के साथ गूंजती है, अभी तक गैर पैदाइशी मोमनों की नब्ज़ से गूंजती है। दीवारें तह दर तह बुलंद हुए, गोया ज़मीन आसमान को छूने को तरस रही है। मंतक़ली वक्त की तब्दीली की रीत और इसी तरह प्यारे मुसाफिरों, हम तारीख़ की दहलीज़ पर खड़े हैं। सूरज लंबे लंबे साए डालता है और हवाएं भोली बसरी कहानियाँ सुनाती हैं। आगे आर्किटेक्चरल अजूबा है, खाना काबा जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसके मुक़द्दस गले में कदम रखें, आइए हम इन हाथों की इज़्ज़त करें जिन्होंने मेहनत की, इस ईमान को जिसने ईंधन दिया और इस विरासत का जो हम सबको बांधे हुए है। हमारा सफ़र जारी है। हमारे साथ रहें जब हम अनकदीम पत्थरों के अंदर छिपे राजों को तलाश करें। आर्किटेक्चरल मारूल उससे पहले कि हम आज खाना काबा की अज़मत के बारे में बात करें, आइए हम डिज़ाइन के दायरे में कदम रखें जहां ज्योमेट्री और अक़ीदत एक दूसरे से जड़े हुए हैं। डिज़ाइन के अनासर मुक़द्दस ज्योमेट्री की नक़ाब कशाई की गई। खाना काबा का बलियोपरंट आसमानी हाथों से नक्श नज़र आता है। तसव्वुर करें कि एक कंपास मक्का की रीत पर दायरे खींचता है, एक मुकम्मल दायरा, उसका मरकज़ हजर अस्वद है। तूलो अर्ज़ कायनाती तनासिब के साथ सईद में है, सुनहरी वस्त अलही तनासिब, हर जाविया, हर वुकर, वहदत और अबदीत की सरगोशियाँ। हजर अलासुद, हजर अस्वद का उसरार मशरिकी कोने में, उसरार में पर्दा हजर अस्वद है, उसकी उसलीत। कुछ कहते हैं कि ये आसमान से गरा एक अलका जिसको फरिश्तों ने पाला था। दूसरों का ख्याल है कि ये आदम की तरफ से तहफ़ा था, जंत का एक अवशिश कता नज़र। ये सदियों के बूसों और आंसुओं से पालिश वहीं टकी हुई है, उसे छो और तुम अबदेत को छूते हो। वक्त के साथ तू सिया, एक जिंदा कीनोस खाना काबा ने एक जिंदा कीनोस की तरह वक्त की ज़रबों को अपने अंदर समू लिया। ये के बाद दीगरे आने वाले खलफा ने माहिर फ़नकारों की तरह इसकी शक्ल को वसीया किया। खलीफा उमर बिन अल-ख़त्ताब ने वफ़ादारों को इससे बचाने के लिए एक छत का इजाफ़ा किया। खलीफा उस्मान बिन आफ़ान ने उसकी दीवारों को बढ़ाया जिससे हाजियों की सौजन की लहर को एडजस्ट किया गया, और इस तरह ये जारी रहा।
पत्थर और अक़ीदत की सिम्फनी, मुंतकिली सेंड्स शफ्ट कहानी खिलती है। जब हम यहाँ खड़े हैं सूरज को चौंकने वाली दीवारों को देखते हुए, ये याद रखें, खाना काबा महज एक ढांचा नहीं है, ये ऐमान का बर्तन है। हवाएं दुआओं की गूंज ले जाती हैं और पत्थर यादें समेटते हैं। आगे हमारे सफ़र का मरकज़ है रूहानी ज़ियारत, पोशीदा हिजरे और अनबिया की सरगोशियाँ। रूहानी ज़ियारतात से पहले कि हम इन मुक़द्दस रसूमात के बारे में बात करें जो खाना काबा के दिल में धड़कती हैं, आइए अक़ीदत के दायरे में कदम रखें। एक ऐसा सफ़र जो नक्शों से मावरा है और ज़िंदगी भर पर मुहीत है। हज, कायनाती इज्तिमा तसव्वुर करें कि लाखों रूहें आपस में मिल रही हैं, एक आसमानी सिम्फनी। हज, सालाना हज महज एक वाक़या नहीं है, ये एक कायनाती सफ़बंदी है। हजाज सफ़ीद कपड़े में लपटे हुए इन्हीं रीतों पर चलते हैं जहाँ अनबिया कभी चलते थे। वो दुनिया के कोने कोने से आते हैं, उनकी ज़बानें एक आलमगीर हम्द में ज़म हो जाती हैं। तवाफ़, हल्क़े ईमान जैसे ही सूरज इफ़िक को चौमता है, वफ़ादार जमा होते हैं। काबा उनके सामने खड़ा है, एक सियाह मुकाब, एहतराम में पर्दा। और इसी तरह तवाफ़ यानी तवाफ़ शुरू होता है। 7 दायरे जिसे किसी अलही मरकज़े के गरद मदार, हर कदम दुआओं की सरगोशी, हर गर्दिश अक़ीदत का रक़स। हजर अस्वद लाखों की तरफ से चौमा उनकी उम्मीदों और गमों को जज़्ब करता है। दिल्ली दुआएं, पत्थर में गौंज इन कदीम दीवारों के अंदर दिलों की बारिश होती है। एक माँ अपने बच्चे को पालती है, सरगोशियों में ख्वाब देखती है। एक बूढ़ा आदमी, उसकी आंखों में आंसू माफ़ी के ख्वाहां हैं। दौर दराज ममालिक से आने वाला हाजी, उसकी आवाज़ कांपती हुई आयात की तलावत कर रही है। यहाँ वक्त झिकता है, यहाँ दुनिया के दरमियान पर्दा पतला है। सदियों के लम्स से हमवार पहने हुए पत्थर यादें रखें इन रूहों की बाज़गश्त जिन्होंने घटने टेक दिए और हथियार डाल दिए। मंतिकली, जहाँ बशर इल्ही से मिलता है, और उसी तरह प्यारे मुतलाशी हम रसूमात से आगे बढ़ते हैं। जिस्मानी ऐमाल से परे एक गहरी सच्चाई है, रूह का इश्तिराक। खाना काबा कोई आसार नहीं है, ये एक जिंदा नब्ज़ है। आगे हम छिपे हुए ऐवानों में दाखिल होते हैं। माबाद अलतबियाती धारे, फरिश्तों की सरगोशियाँ और सतारों की रोशनी में छिपे राज तारीखी लम्हात। इससे पहले कि हम खाना काबा के पत्थरों में वक्त की बाज़गिशत की बात करें, आइए तारीख़ के गलियारों में कदम रखते हैं। फतोहात, अक़ीदत और अनबिया की सरगोशियों से बुनी हुई एक टिप्स्ट्री। फतोहात और तामीर 9, एक कहानी का इंकिशाफ पैगंबर इस्लाम के नक्श कदम से लेकर आज तक खाना काबा गवाही देता है। खलीफा उमर बिन अल-ख़त्ताब, इसका दिल ईमान से जलता रहा, फ़तह मक्का हुआ, इसने काबा को बत्तों से पाक किया, इसकी हिरमत को बहाल किया। खलीफा उस्मान बिन अफ़ान ने उसकी दीवारों को वसीया किया, उन वफ़ादारों को जगह दी जो अपनी कायनात के मरकज़ की तरफ नदियों की तरह बहते थे। काला पत्थर, इसरार में पर्दा, हजर अल-अस्वद, हजर असोद राज रखता है। बाज़ कहते हैं कि जब ये आसमान से नाजिल हुआ तो ये कदीम सफ़ीद था। दूसरों का दावी है कि इसने इंसानियत के गनाहों को जज़्ब किया, सियाह हो गया। उसे छो और तुम अब्दियत को छोते हो। यात्री उसे चौंपते हैं, उनके होंठ सदियों की अक़ीदत के ख़िलाफ़ बर्श करते हैं, अफ़सानवी सरगोशी करते हैं कि ये क़ियामत के दिन गवाही देगा, हमारे ऐमाल का एक खामोश गवाह। मुंतकली, जहाँ बशर इल्ही से मिलता है। जब हम यहाँ खड़े होते हैं, साये लंबे होते हैं, हम दायरों के दरमियान पर्दे की झलक देखते हैं। खाना काबा कोई आसार नहीं है, ये एक जिंदा नब्ज़ है, आयक दिल की धड़कन जो हर दौर में गूंजती है। आगे माबाद तबियाती है, गैब धारे, आसमानी जियोमेट्री और कायनाती सरगोशियाँ। आइए हल्के से चलें, क्योंकि हम वहीं चलते हैं जहाँ नबी कभी रक़स करते थे। अब्दी अलामत। इससे पहले कि हम इन आसमानी बाज़गश्त के बारे में बात करें जो खाना काबा की मुक़द्दस दीवारों में गूंजती हैं, आइए इत्तिहाद और एहतराम के दायरे में कदम रखें। एक ऐसी जगह जहां वक्त घल जाता है और रूहें मिल जाती हैं। तो हाद मोमिनों की एक टिप्स्ट्री, लाखों कदमों का तसव्वुर करें, हर एक पर एक दुआ है। यहाँ कौमियत मिट जाती है, ज़बान मिल जाती है और दिल ये के बाद देगरे धड़कते हैं। वफ़ादार दूर दराज ममालिक से आते हैं, उनके चेहरे उसी कंपास यानी काबा की तरफ होते हैं। चाहे उटलस पहाड़ों का चरवाहा हो या हिमालय का कोई आलिम, उनकी नब्ज़ एक मुश्तरक है, अलही की ख्वाहिश। रूहानी मरकज़, इस्लाम के दिल की धड़कन। खाना काबा महज एक ढांचा नहीं है, ये इस्लाम का धड़कता दिल है।
ہر مومن اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار یہاں کھڑا ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ حجر اسود کو چھونا، طواف پیدل چلنا، عقیدت کے ساتھ موٹی ہوا میں سانس لینا، یہ وہ محور ہے جس کے گرد ایمان گھومتا ہے، کشش ثقل کی کشش جو روحوں کو آسمانی جسموں کی طرح کھینچتی ہے۔ اختتامی خیال، خوف اور تعظیم جیسے جیسے سورج افق کے نیچے ڈوبتا ہے، آئیے ہم دیر تک رہیں۔ صدیوں سے ٹوٹے ہوئے پتھر یادیں سمیٹتے ہیں، سرگوشیوں والی دعائیں، متلاشیوں کے آنسو، تاریخ کا وزن۔ خانہ کعبہ کوئی آثار نہیں ہے، یہ ایک زندہ عہد نامہ ہے، دائروں کے درمیان ایک پل۔ اور اس طرح پیارے ناظرین، جیسے ہی آپ اس ویڈیو سے دور ہوتے ہیں، اپنے ساتھ خوف کا احساس، غیب کی تعظیم اور واپسی کی خواہش لے کر چلتے ہیں۔ نتیجہ جیسے جیسے وقت کی ریت سے گزرتا ہوا ہمارا سفر اختتام کو پہنچتا ہے، آئیے ہم ایک لمحہ مزید ٹھہریں۔ خانہ کعبہ، آسمانی کمپاس، اسلام کے دل نے اپنے رازوں کو سرگوشی کر دیا ہے۔ ہم نے انبیاء کے نقش قدم کا سراغ لگایا ہے، حجر اسود کو چھوا ہے اور ایمان کے حلقوں میں رقص کیا ہے۔ اپنے ساتھ باز گشت لے چلو لاکھوں کا اتحاد، عقیدت کا وزن اور زبان سے ماورا خوف۔ اس ویڈیو سے ہٹتے ہی یاد رکھیں، خانہ کعبہ محض ایک ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ نبض ہے، دائروں کے درمیان ایک پل۔ اگر آپ کو یہ سفر اتنا ہی دلکش لگا جیسا کہ ہم نے کیا تھا تو اس لائک بٹن کو دبائیں۔ آپ کی تعریف علم اور حیرت کی ہماری جستجو کو بڑھاتی ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہے تو آپ کے چینل کا نام کو سبسکرائب کرنے پر غور کریں۔ آئیے ہم سب کو باندھنے والے اسرار کی کھوج جاری رکھیں، خانہ کعبہ اور اس سے آگے کی لازوال میراث۔ اس مقدس اوڈیسی کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جب تک ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، آپ کا راستہ روشن رہے اور آپ کے دل غیب کے لیے کھلے رہیں۔ جادو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔